Acha, the topic we are going to discuss now is charge on an electron by Millikan's method. जे थॉमसन ने 1800 में या 19th सेंचुरी में मालूम किया था इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था उसने। और उसके बाद 1909 में आर ए मिलिकॉन ने एक टेक्निक डिवाइस की जिससे आप किसी भी चार्ज की प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पे मौजूद है। मतलब मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कैसा है उसके लिए उसकी मेजरमेंट जो है वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें आपके पास ही सबसे पहले ये एक कंटेनर सी है जो कि इवैक्यूएटेड है, मतलब इसके अंदर से आप इसको आपने इवैक्यूएट किया हुआ है। और ये एटमाइज़र ए है जिसमें आप ऑयल को फिल आउट करेंगे और इसका नोज़ल जो है वो बहुत बारीक सा है। साथ में ये वॉल्स हैं इसकी कंटेनर की, तो जब ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं इसकी वॉल के साथ रब होते हैं और इसकी नोज़ल में से बाहर निकलते हैं, जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट्स मिस्ट की फॉर्म में बाहर निकलते हैं जैसे धुंध सी होती है, और ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये चार्ज हो जाते हैं। ये दो प्लेट्स हैं, इसके सेंटर में हमने ली हुई, एक आपके पास पी है एक पी प्राइम है। पी प्लेट जो है उसके सेंटर में एक होल एच है और ये पैरेलल प्लेट्स हैं जिनको कि किसी वोल्टेज वी के साथ हमने अटैच किया हुआ है और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी। वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो पी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और पी प्राइम नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है पी से पी प्राइम की तरफ। ये डी इसका सेंट्रल पॉइंट है और एम जो है ये जो आपको नज़र आ रही है दिस इज़ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से सारा कुछ देख रहे हैं कि कैसे वो चार्ज ड्रॉपलेट यहाँ से आएंगे, होल में से गुजरेंगे और किस तरीके से उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, वो नीचे की तरफ जाएंगे, गोल गोल घूमेंगे या क्या होगा। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, जहाँ से लाइट जो है किसी लेंस के थ्रू फोकस की गई है इसके ऊपर ताकि माइक्रोस्कोप में लाइट की वजह से क्लियर इमेज जो है वो आ सके या आप क्लियरली देख सकें कि एटम्स जो हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं और क्या उनकी सूरत हाल है। ये दो विंडोज़ हैं, विंडो 1 और विंडो 2। इन विंडो में से हमने फोकस किया हुआ है इस पे लाइट को। अच्छा जी, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कंटेनर, पैरेलल प्लेट्स, वोल्टेज सप्लाई है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें इस्टेब्लिश हो गया है। एटमाइज़र है, लाइट सोर्स है, लेंस है, माइक्रोस्कोप है। अब वर्किंग क्या होती है, जो सबसे पहले क्या होता है, हम जैसे ही एटमाइज़र से स्प्रे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑयल को, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स एक मिस्ट की फॉर्म में उसमें से निकलते हैं। ये जो मिस्ट है छोटे छोटे ड्रॉप्स से मिलकर बनी हुई है और ये ड्रॉपलेट्स जैसे ही इस एटमाइज़र में से निकलते हैं इसकी वॉल्स के साथ और इसकी नोज़ल्स के साथ रब होने की वजह से चार्ज हो जाते हैं। अब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स यहाँ से गुजरते हैं, आते हैं और आते आते इस होल में से गुजर के इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एंटर हो जाते हैं। इन प्लेट्स को हमने दिया हुआ है चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ हुआ है इस्टेब्लिश, इनके ऊपर भी चार्ज है। अब जैसे ही ये इसके अंदर आते हैं चार्ज पार्टिकल, तो एक तो इनके ऊपर लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा इसके ऊपर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ पर एक दूसरे के इक्वल होती हैं वहाँ पर वो पार्टिकल उसमें सस्पेंड कर जाता है, मतलब उसमें लटक जाता है एक तरीके से, उसमें एक जगह पे स्टिल हो जाता है। अच्छा, जब जब वो इस सूरत हाल पे आता है तो हम फिर क्या करते हैं, एफ जी को एफ ई के बराबर करते हैं और फिर हम देखेंगे आगे फर्दर क्या होता है। उसके बाद हम फर्दर कैलकुलेशंस के लिए उसको ऑफ़ करते हैं स्पीड को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करते हैं। तो फिर उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी द एयर ड्रैग और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फील्ड जो इसमें इस्टेब्लिश हुआ है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कहा था दिस इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और अब वी विल बी इक्वल टू ई डी होगा। अच्छा जी, अब वर्किंग कुछ थोड़ी सी मैंने समझा दी है और अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ कि क्या होता है। सबसे पहले ऑयल जो है वो मिस्ट की फॉर्म में चार्ज हो गया हुआ है और वो स्प्रे हुआ है कंटेनर में। अब ये ड्रॉप्स एच में से गुजरते हैं और प्लेट्स के दरमियान में आके सस्पेंडेड हो जाते हैं। क्यों सस्पेंड होते हैं, जब उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाती है। अगर नहीं होगी बराबर तो फिर वो सस्पेंड नहीं होंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं हम उसको, बाय चेंजिंग द वोल्टेज। जब हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी किसी पॉइंट पर हो जाएगी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी और वो जो पार्टिकल्स नीचे आ रहे थे होल में से वो किसी
जगह पे सस्पेंड हो जाएंगे, लटक जाएंगे, अटक जाएंगे। अब एफ ई इज़ जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज़ क्यू ई, और एफ जी आपके पास उसकी वेट वाली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। आप दोनों फोर्सेस को करते हैं यहाँ इक्वेट, तो क्यू वी ई विल बी इक्वल टू एम जी। ई आपको मालूम है इट इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विच इज़ वी बाई डी। तो आप वी बाई डी को इधर पुट करते हैं तो आपके पास क्यू विल बी इक्वल टू एम जी डी ओवर वी है। मतलब अब आपके पास एक फार्मूला ड्राइव हो गया है जिसमें आप इस क्यू की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि यू मस्ट बी aware of the term m, which is the mass of the charged particle, g, which is the gravitational acceleration, its value is 9.8 meter per second square, d, which is the distance between the two plates, और वो हम मालूम कर सकते हैं जब हमने p और p प्राइम के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर लिया, और v इज़ द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स, और ये भी हमें मालूम है। v और d हमें एक्सपेरिमेंटल सिमेट्री से मौजूद है, ये से मालूम है। ये देखें जी, ये है डी, दोनों प्लेट के दरमियान का फासला, ये हमें मालूम है, और ये वी है जिसको कि हमने एडजस्ट करना है ताकि वो इन दोनों प्लेट के दरमियान कहीं सस्पेंड हो सके पार्टिकल, तो वो भी हमें मालूम है। तो अब अननोन वैल्यू कौन सी है, एम की। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करें, फ़र्ज़ करें कि ये वो ड्रॉपलेट है, आपने उसको स्विच ऑफ किया, ये अंडर इट्स एक्शन ऑफ इट्स वेट नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। जब ये नीचे की तरफ गिरता है, फ़ौरन ही आपने जब फील्ड को ऑफ किया है तो ये अटेन कर लेता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम इक्वल टू ड्रैग फोर्स, जहाँ ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करने लग जाता है। तो अब ये जहाँ पर ये ड्रैग फोर्स एयर ड्रैग के बराबर हुआ, वहाँ पर फिर देखें आपके पास फार्मूला कैसे बन जाता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को किया स्विच ऑफ, उसने टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर ली ड्रॉपलेट ने, और ड्रॉपलेट अंडर द एक्शन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी नीचे मूव करना शुरू हो गया, जिस पॉइंट पर उसकी जो ड्रैग फोर्स है इट बिकम्स इक्वल टू स्पीड। अब जी टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैसे मालूम करेंगे कि वो क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे ही ऑफ करते हैं फील्ड को तो हम उस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं जितना टाइम ये इन प्लेट्स के दरमियान इस डी के दरमियान गिरने के लिए लेता है। तो ये टाइम हम जब मालूम करेंगे तो एस इज़ इक्वल टू वी टी वाला जो आपका फार्मूला है इसमें बन गया डी इज़ इक्वल टू वी टी टी। तो आप ये टाइम को मैयर करेंगे और उससे फिर क्या होगा, आप वी टी को मालूम कर लेंगे जो कि बराबर आएगा डी बाई टी के। डी आपको नोन है और ये आपने किसी स्टॉप वॉच या किसी भी वॉच वगैरह से इसको मालूम कर लिया, और फाइनली आप टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया आपने। अच्छा जी, अब देखते हैं हम कि जहाँ पर बराबर होती है आपकी विस्कस ड्रैग फोर्स और इसके अलावा उसका वेट, वो बराबर है आपके पास 6 बाई ईटा आर वी टी और एम जी के। यहाँ पर आर इज़ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब हमें ईटा जो है वो विस्कोसिटी है एयर की, वी टी जो है टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी हमने निकाल ली, एम जो है वो मैस है वो हमें नहीं मालूम, उसको हमने मालूम करना है, और जी जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आर है रेडियस। हम रेडियस को मालूम कर लेंगे ड्रॉपलेट की कैसे, कि हमें पता है कि रो डेंसिटी जो ऑयल ड्रॉप की है, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वही ड्रॉप की है, इट इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम जो ड्रॉप का है क्योंकि वो सफेरिकल है तो वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। हम m इज़ इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब की फॉर्म में, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को m की जगह पर जब करते हैं पुट, तो हमारे पास आता है 6 बाई ईटा आर वी टी रो 4/3 पाई आर क्यूब जी, क्योंकि आपके पास एम जी था। अब 4/3 जी जब आता है तो आपके पास पाई से कैंसिल आउट हो गया, आर जो है वो आर क्यूब में से एक आर कैंसिल आउट हुआ तो आर स्क्वायर रह गया। अब आप इसको फर्दर रीअरेंज जब करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है जी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 × 3 9 वी टी 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। तो ये 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी बन गया, और जब अंडर रूट लेते हैं तो ये आर की वैल्यू आ गई है। अब इस आर की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर
3 में पुट करते हैं, जो कि थी मास की, m इज़ इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ जब हम पुट करते हैं तो हमें m की वैल्यू मिल जाती है। इस m की वैल्यू को यहाँ से हम उठाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो mg/d/v थी उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास d की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी है, सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास q की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें हमें r की वैल्यू में सब कुछ नोन है, जो कि 9 और 2 कांस्टेंट्स हैं। ईटा विस्कोसिटी ऑफ एयर है वो भी मालूम है, रो भी हमें मालूम है, और वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि हमने मालूम कर ली हुई है। ये सारी वैल्यूज़ को जब इसमें पुट करते हैं तो हम क्यू की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। मिलिकॉन ने इस एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ ऑयल के साथ और मैनी ड्रॉप्स के साथ इसको किया सॉल्व। तो उसके नतीजे में उसने ये देखा कि जो वैल्यू क्यू की आई दैट वाज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उसके मिनिमम उसके इंटेग्रल मल्टीपल उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू है वो बेसिकली चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, और किसी भी चार्ज की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू एन ई। दिस इज़ द इंटेग्रल। एन इज़ इंटीजर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ई इज़ द इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है। तो क्यू इज़ इक्वल टू एन ई कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चार्ज में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से आप उस एटम के ऊपर जो चार्ज है वो मालूम कर सकेंगे, एटम में जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके हिसाब से। तो इन दिस वे मेलिकॉन ने ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मेजर किया, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है।